अगर रेप हुआ है, अब विक्टिम को तो लेकर आए, अब पर्चा तो दिखाएं। फैमिली भी बिक गई, पुलिस भी बिक गई, अस्पताल वाले भी बिक गए, कॉलेज के सारे लोग भी बिक गए, लेकिन वो लफंटर जो सड़कों पर आए और जिन्होंने इसको प्लान किया वो नहीं बिके हुए। उनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन वो इसको फैला रहे हैं। ये सारे का सारा पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, क्योंकि बहुत दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट्स कोई निकले। गर्ल्स कैंपसेस के अंदर 26, 27 साल के लड़के और मर्द पाए। उन्होंने कहा निकालो अपनी टीचर्स को, हम उन्हें रेप करना चाहते हैं। गार्ड को भी लिया गया, उसने भी कोई बयान नहीं दिया। वो बेचारा रो रहा है, चीख रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। प्लानिंग आप चेक करें ये किस हद तक थी कि एक स्टूडेंट का नाम उठाया गया जो वहां पर अपने पाँव के फ्रैक्चर की वजह से, चोट की वजह से मौजूद थी। उसका नाम उससे जोड़ दिया गया। उसका बाप, उसका चचा, तमाम लोग सफाइयां देते फिर रहे हैं, भाई हमारी बेटी तो घर में गिर गई थी। यानी कि कॉलेज में कोई बाज़मीर आदमी नहीं है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर, कोई नर्स जो इसकी तस्दीक करे। जिसका कत्ल हुआ है वो कहाँ पर है, डेड बॉडी कहाँ पर है, कोई चीज मौजूद नहीं है। इसके बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि एक कत्ल हुआ है। नईम बुखारी नाम का शख्स है, उन्होंने और उससे बाकी लोगों ने उस लड़की को मार दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि 16 साल 15 साल की लड़की के साथ रेप होता है तो उसके नतीजे में वो आईसीयू कैसे पहुंचती है, या उस मर कैसे जाती है, क्या उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी, क्या किया गया था उसके साथ। मेडिकली समझ नहीं आती इसकी कि ये क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक वफाकी वजीर हैं अजहरताज गुल, उनकी बहन जो है डॉक्टर शबनम, उनके बारे में तहकीक करने की जरूरत है कि उनका क्या किरदार था इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रूक शाह में खुशामदीद। लाहौर में क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये पंजाब का लेगा जो वाक़या है वो बहुत तेज़ी से फैला, लेकिन असल हकीकत क्या है? कहा तो ये गया कि एक बच्ची का कोई रेप किया गया, असल मामला क्या है? फिर लाहौर में 2-3 बड़े वाक़यात हुए। इस सब के पीछे जो हकीकत छुपी है, जो हमें नज़र नहीं आ रही, उस पर आज बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी नजम वली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नजम वली ख़ान साहब, इस पे मैं डायरेक्ट ही सीधा ही आ रहा हूँ। पहले तो ये बताएं कि लाहौर में 3 वाक़यात बड़े हुए और लोग कह रहे हैं कि यार क्या तालीमी इदारों में ये काम शुरू हो गया है। तो ये अच्छा, बताएं तीनों वाक़यात अलग अलग हैं। एक पहला वाक़या जो पंजाब यूनिवर्सिटी से है, एक लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली और उसके वालिदैन ने दरख्वास्त दे दी है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो ठीक है, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। और जो उस बच्ची के साथ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल बहुत सारे मामला चलते रहते हैं यहाँ पर। वो है। दूसरा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी वाला इशू था। वहाँ पर भी जो मैं आगे आपको बात बताऊँगा, पंजाब कॉलेज वाली, वहाँ पर भी ऐसे अनासिर मौजूद थे जिन्होंने उसको प्रवोक किया, आगे लेकर चले और उसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी शामिल था। अच्छा। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक वफाकी वज़ीर हैं अजहरताज गुल, उनकी बहन जो है डॉक्टर शबनम वहाँ पर मौजूद हैं। उनके बारे में तहकीक करने की ज़रूरत है कि उनका क्या किरदार था इसके अंदर। ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन के लिए बात कर रहे हैं? लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो एहतजाज हुआ वो ज़राए के मुताबिक एंटी हैरेसमेंट कमेटी की वो सरबराह हैं। उन्होंने जो कुछ किया वो मेरा ख्याल है कि उस पर भी तहकीक करने की ज़रूरत है। उस पर भी वहाँ पे भी एहतजाज हुआ, वहाँ पर भी एहतजाज हुआ। अच्छा, सड़क पे आ गई तालिबात ने बड़े वो गेट के ऊपर हल्ला बोलना, धक्के लगाना, नारेबाजी, सड़क पे आना, सारा कुछ वो अपनी जगह पे था। ये 2 इवेंट हो गए। तीसरा इवेंट जो था वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का है। अब पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मैं आपको एक बात ये कहूँ कि इस वक्त अगर प्राइवेट इदारों में कोई सबसे बेहतरीन इदारा इस वक्त है और जहाँ पर तमाम टॉपर्स हमारे जाना जो है पसंद करते हैं, तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। तो वहाँ पर जो कुछ हुआ वो एक सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम की पोस्ट से शुरू हुआ काम, जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर की गई, जिसमें एक गार्ड की तस्वीर को दिखाया गया खड़े हुए को, कि इसने एक और साथ अजीब सी वीडियो थी जिसमें अंधेरा अंधूरा था कि यहाँ पर एक रेप कर दिया गया और इंतज़ामिया इस रेप को छुपाने की कोशिश कर रही है। वो वायरल होती गई, इंस्टाग्राम पे गई, स्टूडेंट्स ने अपनी स्टोरीज़ पे लगा दी, वहाँ से वो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर होना शुरू हो गई। वहाँ से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने उसको उठा लिया, उस रेप को प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया कि ये रेप हुआ है। क्योंकि मसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज करना चाह रही थी जो इस्लामाबाद में करना था उन्होंने,
डी चौक पे, उस पर पाबंदी लग गई और वो कहा हम बहुत मारेंगे, हुकूमत ने कहा। अब उनके लिए ज़रूरी था कि अब कहीं और पे कोई एजुटेशन कोई चीज़ की जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों के तमाम लोगों के आप वो नईम बुखारी से लेके वो सदीक के जान तमाम लोगों के अकाउंट्स देखें, वहाँ से फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि ये वाक़या हो गया है। पंजाब कॉलेज में ये वाक़या हुआ, ये पंजाब कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस में, कैंपस 10 में ये वाक़या हुआ है और इंतज़ामिया जो इसको छुपा रही है, ये रेप हो गया। तो वो रेप किसका हुआ, अब मैं आपको चंद बुनियादी चीज़ों से शुरू करना चाहता हूँ। कुरान पाक का हुक्म है कि तुम्हारे पास कोई भी फासिक ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, तस्दीक कर लिया करो और बग़ैर तहरीकी के आगे नहीं फैलाओ। दूसरा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक के आगे फैला दे, आगे करते। ये सब शुरू हो गया काम बग़ैर तहकीक के। सबसे पहला सवाल कि वो विक्टिम कहाँ पर, आप कहते हैं कत्ल हुआ है और कातिल ये शख्स है, लेकिन जिसका कत्ल हुआ है वो कहाँ पर है, डेड बॉडी कहाँ पर है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इसके बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि कत्ल हुआ है। अब वो इसका जवाब देते हैं कि जनाब हम तो उसको सामने नहीं लाना चाह रहे, उसकी प्राइवेसी है, उसको नहीं, ठीक है, आपने उसकी फैमिली आना नहीं चाह रही, हाँ आना नहीं चाह रही, ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमने मोटरवे रेप केस में भी यही देखा कि वहाँ पर विक्टिम को सामने नहीं लाया गया था, लेकिन विक्टिम तो मौजूद था ना। उसकी तस्दीक उस वक़्त के CCPO उमर शेख से लेके तमाम अदालती पुलिस ज़राए कर रहे थे। तो यहाँ पर विक्टिम की मौजूदगी ही नहीं है। जब विक्टिम ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये सारा कुछ हुआ। चलो विक्टिम को आप पीछे कर दें, उस विक्टिम की कोई ना कोई सहेली होगी, उसकी कोई ना कोई क्लास फेलो होगी, उसकी कोई ना कोई टीचर होगी, वो आगे बता दे, वो आगे, मैं रिश्तेदार पे बाद में आता हूँ, वो आगे बताए कि हाँ ये सारा कुछ इस किस्म का हुआ और उस तरह ये हमारे साथ क्लास में आई थी लड़की, ये फिर गायब होगी, फलावा, कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन रेप हुआ है। अब उससे आगे आ जाएं आप, ये सारा कुछ जब हो जाता है तो बताया जाता है कि उसके बाद उसको एवर केयर हॉस्पिटल में ले जाया गया जी। अब एवर केयर हॉस्पिटल में ले जाने वाली बात पे वहाँ पे यार कोई डॉक्टर होगा, कोई नर्स होगी, किसी ने उसको कोई इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने उसको कोई फर्स्ट एड दी होगी, कोई ड्रिप लगाई होगी, कोई वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कोई मेडिकल का कोई बंदा होगा, कोई रिकॉर्ड बना होगा, कुछ मौजूद नहीं है। वहाँ से सिर्फ एक पेशेंट का नाम उठाया गया, वो उस वक्त दाखिल थी। वो एक बड़ी प्लानिंग आप चेक करें ये किस हद तक थी कि एक स्टूडेंट का नाम उठाया गया जो वहाँ पर अपने पाँव के फ्रैक्चर की वजह से, चोट की वजह से मौजूद थी, उसका नाम उससे जोड़ दिया गया कि ये मौजूद थी। उसका बाप, उसका चचा, तमाम लोग सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, भाई हमारी बेटी तो घर में गिर गई थी। आप इस किस्म की कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर वो मिनिस्टर तक और पुलिस तक और सहाफ़ियों तक जा रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। अब आ गया अच्छे, यानी कि कॉलेज में कोई बाज़मीर आदमी नहीं है, कोई सच्चा आदमी नहीं है जो इसकी तस्दीक करे। उससे बाहर निकलें, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई मेडिकल का बंदा, कोई साथी, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसकी तस्दीक करे, कोई इतना बाज़मीर सच्चा हो। उससे आगे बढ़ें, पुलिस आई, पुलिस ने सारी CCTV फुटेजेस अपने कब्ज़े में ली, उस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया। मुझे नहीं पता कि FIR के बगैर किस कानून के तहत उन्होंने गिरफ़्तार किया। बहरहाल उन्होंने अच्छा किया, एक हंगामा मचने वाला था, उन्होंने उसको गिरफ़्तार किया, तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस में हमारे क्राइम रिपोर्टर्स ने, किसी ने अब तक ये तस्दीक नहीं की कि पुलिस ने के पास कोई सबूत हो, कोई फुटेज हो। पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिला। और पुलिस भी, गार्ड को भी लिया गया, उसने भी कोई बयान नहीं दिया। वो बेचारा रो रहा है, चीख रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब मुझे बताएं उस बंदे की ज़िंदगी क्या होगी जिस पर आपने ये इस किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया, आपने उसकी तस्वीरें शेयर कर दी। चलें जी, पुलिस भी हमने बीच में कह दिया कि कॉलेज वाले भी बिके हुए थे, हॉस्पिटल वाले भी बिके हुए थे, पुलिस वाले भी बिके हुए थे। अब आ जाएं, नईम बुखारी नाम का शख्स है, बड़ा वकील साहब जो हैं, वो बड़े एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने और उससे बाकी लोगों ने उस लड़की को मार दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि 16 साल 15 साल की लड़की के साथ रेप होता है तो उसके नतीजे में वो ICU कैसे पहुंचती है, या उस मर कैसे जाती है, क्या उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी, क्या किया गया था उसके साथ। लेकिन बहरहाल मैं इखलाकी तो इसका सवाल हो सकता है, मुझे मेडिकली समझ नहीं आती इसकी कि ये क्या है। मौत कैसे वाक़या, अगर ये वाक़या हुआ है तो चलिए इसको भी हम एक तरफ कर देते हैं। उसके बाद वो लड़की मर गई,
उस लड़की के मरने के बाद यार उसके लवाकिन, कोई उसके रिश्तेदार होंगे, कोई उसके घर वाले होंगे, कोई कहीं उसका जनाजा हुआ होगा, उसका कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ होगा, उसके बाद उसको किसी कब्रिस्तान में दफन किया होगा, उसके रिश्तेदार आए होंगे, रोए पीटे होंगे कि भाई हमारी बेटी के साथ ये हो, वो तो मर गई ना, अब तो इज्जत वाला, बचाने वाला, छुपाने वाला काम नहीं रह गया, वो भी कोई मौजूद नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये फैमिली भी बिक गई, पुलिस भी बिक गई, अस्पताल वाले भी बिक गए, कॉलेज के सारे लोग भी बिक गए, लेकिन वो लफंटर, मैं लफंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तमाम लोग जो सड़कों पर आए और जिन्होंने इसको प्लान किया, वो नहीं बिके हुए, उनके पास सबूत कोई नहीं है, चीज़ कोई नहीं है, लेकिन वो इसको फैला रहे हैं। ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था और जो कुरान पाक में है, ये है वो फितना, वो है फेक न्यूज़ का फितना। आपने एक पूरे का पूरा माहौल बना दिया। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत थी लाहौर में हंगामा करने की। भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लाहौर में जो हंगामे हुए, ख़ासतौर मैंने पंजाब कॉलेज की देखी कि स्क्रीन टूट गई हैं, शीशे टूट, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, पूरा एक कैंपस तोड़ दिया गया, टीचर्स पे हमले किए गए, जौहर टाउन कैंपस के बाहर फायरिंग हुई, वहाँ की एक टीचर का सर फाड़ा गया, और ये सब कुछ इन्हीं स्टूडेंट्स ने किया। तो किसी बुनियाद पे किया इन्होंने? कुछ सबूत देखा? ये सिर्फ नहीं, बस ये एक इतना आ गई कि एक रेप हो गया है। अब मुझे बता देना, आप एक प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको बता देता हूँ अपनी राय भी। मैंने मेरे से 3 दिन पहले किसी ने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा मियाँ आमिर महमूद बहुत असर रसूख वाले आदमी, चैनल हैं उनके अपने, और बाकी चैनल वाले उनके दोस्त हैं, तो वो ये चीज़ चला नहीं रहे। तो मैंने, जो मेरे से रब्ता हुआ, मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें, विक्टिम की फैमिली से किसी से रब्ता करवा दें, अगर वो सामने नहीं आना चाहते तो हम उनसे मिल के खुद ही रिपोर्ट कर देंगे चीज़ें। वो 3 दिन पहले तो वो हुआ नहीं, लेकिन ये वाक़यात हो गए। अभी भी जो लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले रहे हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, तो अभी तक किसी लाहौर के सहाफ़ी के पास, मेरी जो अपनी मालूमात, क्राइम रिपोर्टर समेत किसी के पास कोई विक्टिम की फैमिली का कोई एक फ़र्द नहीं है, मुलजिम की फैमिली का कोई बंदा सामने नहीं आया जो कह दे कि हमारे बंदे ने ऐसा किया था। या ये दोनों तरफ तो सूरत हाल ये है, इसी के मुद्दे पर हम बैठे, तो फिर ये मुझे एक बात बताएं, हम ये क्यों समझते हैं कि हम जो फितना, फसाद और एजिटेशन की तरफ जा रहे हैं, हम सच्चे हैं, हम बाकिरदार हैं। शहबाज वड़ाइच अगर ये कह रहा है कि भाई मुझे बता दो कि विक्टिम कहाँ पे है, आपने यही कहा ना उसको कि विक्टिम की फैमिली, तो शहबाज वड़ाइच जो है वो बिका हुआ है। भाई जर्नलिस्ट क्या है? जर्नलिस्ट वो है जिसने खबर को जानना है, उसने उसके 5 Ws पूरे करने हैं, एक H पूरा करना है, और उन तमाम चीज़ों को वो तो आप पूरे नहीं कर रहे, किसी भी जगह से उसको सबूत नहीं मिल रहा, और आप इस पर हंगामा मचा रहे हैं। अब इसका एक और पहलू देखिएगा, ये एक अफसोसनाक पहलू है, वो ये है कि स्टूडेंट्स ने जिस किस्म के रवैये का मुजाहरा किया टीचर्स के साथ, टीचर्स को, इवन यहाँ पर मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ, गर्ल्स कैंपसेस के अंदर 26, 27 साल के लड़के और मर्द आए, और वो सारे जब आए, उन्होंने वहाँ पर आकर जो कुछ किया, उन्होंने कहा निकालो अपनी टीचर्स को, हम उन्हें रेप करना चाहते हैं, यहाँ तक बातें की गई। आप इस जो एक साइकोलॉजिकल पोजीशन बन जाती है, टीचर्स अपने आप को ज़रा बड़ा महान और प्रधान समझ रहे होते हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ टीचर्स के साथ, मैं समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी का कोलैप्स है। एक तो फेक न्यूज़ की वजह से जो कुछ हुआ, उसके बाद जो स्टूडेंट्स ने, और मैं आपको पूरे यकीन से बताऊँ कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में 2 किस्म की क्लासेस होती हैं। एक है वो जो स्टूडेंट्स हैं जो लायक होते हैं, उनकी फ़ीसें भी माफ़ होती हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और अच्छी, उसके बाद दूसरे लेवल पे आते हैं कि जिनके नंबर्स अच्छे होते हैं और उनको कुछ रियायत दी जाती है, कुछ वो फ़ीस पे करते हैं। तीसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स नैले और निकम्मे होते हैं, पूरी फ़ीस पे करते हैं, वो आते ही सिर्फ शुगर लगाने के लिए हैं। मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप ग्रुपों से यहाँ पर गर्ल्स कैंपसेस से बॉयज़ को बुलाया गया, ये हंगामे के लिए, ये हंगामे के लिए, ये शुगल के लिए, ये तफरीह के लिए। और मुझे इस पे अफसोस किस चीज़ पे होता है, मैं इस्लामी जमीयत तलबा का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, मुझे वो नौजवान अच्छे लगते हैं, उनकी कोई इखलाकी तरबियत है, उनकी कोई तब्दील होती है, उनकी क़यादत तब्दील होती है, वो MSF, ISF, PSF बाकी तमाम की तरह वही नहीं है कि हमारे दोस्त राना अरशदी हमेशा से सारी उम्र के लिए प्रेसिडेंट है MSF के, ऐसा नहीं है। आप यकीन करें, रात को इस्लामी जमीयत तलबा ने प्रेस रिलीज जारी की और उनका कि किसी के पास कोई सबूत है तो मुसद्दका चीज़ है तो दे।
मेरा उस पर सवाल था, जिन लोगों ने मेरे साथ ये शेयर की इस्लामी जमीयत तलबा के, मैंने कहा यार तुम तो कुरान और हदीस को समझने वाले हो, तुम तो सूरह हिजरात को पढ़ने वाले हो, गुमान के हवाले से तुम्हारे सामने चीज़ें मौजूद हैं, और इसके साथ साथ उस कुरानी आयत का तुम्हें पता है कि कोई फास्तिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए, तुम पहले ही निकल पड़े, तुमने एहतजाज की खाल दे दी। लेकिन फिर उसके बाद ये अच्छा हुआ कि शाम को उनकी DIG के साथ मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने अपने एहतजाज की कॉल वापस ली, और ये वरना जमीयत के पास मैन पावर मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद है, वो बाहर आ सकते थे। अभी तक पंजाब पुलिस के पास किसी ने रब्ता नहीं किया आपके इतलात? मेरी इतलात के मुताबिक पंजाब पुलिस के पास ना कोई क्लू है, ना कोई चीज़ है, सिवाय सोशल मीडिया की उन पोस्ट के अलावा। तो आपके पास आपने भी तो चेक किए ना, तो आपको किसी ने सबूत फराहम किए उस लड़की के वाले से? कोई पता ही नहीं है किसी को। इवन मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के पास टीचर्स से रब्ता किया, मैंने कहा अगर आपके पास अंदर खाने, आपके अपने ग्रुप्स में, आपके अपने जो इंटरनल सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कोई चीज़, कोई क्ल्यू मौजूद है, कोई राब्ता मौजूद है, कोई तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट जिसको बदनाम करने की कोशिश की गई। एक बच्ची, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई भी बच्ची किसी भी वजह से किसी भी वक्त अस्पताल में किसी में भी जा सकती है। उन्होंने वो नाम निकाला, वो नाम निकाल के उसको प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो भी उसके वालिद और चचा आए, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी जा सकता है किसी भी बीमारी की सूरत में, उन्होंने उसको उसमें इस्तेमाल कर लिया। मेरे साथ जब रब्ता किया गया था तो मुझे ये कहा गया था कि चैनल तो चलो नहीं चला ले खबर, तो मैंने उन्हें कहा कि हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा जी चूंकि डॉक्टर हॉस्पिटल भी ले लिया है आमिर साहब ने, मियां आमिर साहब ने, तो इसलिए उन्होंने बच्ची को वहाँ एवर केयर हॉस्पिटल की बात की जा रही बात तो एवर केयर की जा रही है। मुझसे जब रब्ता किया किसी ने, तो फिर मैंने ये हंगामों के बाद दोबारा उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा मुझे तो ऐसे ही आया था किसी का वो, तो अब तो मुझे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं तो मियां आमिर के ग्रुप में काम नहीं करता। मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं हम करते। दोनों बेनिफिशियरी नहीं है। हमारा क्या उनके चैनल से ऑफर है ना, हम चाहते हैं ऑफर ना, कभी गए, मैं तो कभी गया भी नहीं, मैं तो कभी गया भी नहीं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर वहाँ पर रेप का कोई केस हुआ है, और अगर कोई मुझे 10 लाख 20 लाख और 50 लाख भी दे, जब आपको कोई दे, मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, आप क्यों उस रेपिस्ट की अगर सपोर्ट करेंगे? क्यों करेंगे? किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। अगर आप उसे इखलाकी एतबार से, माशरती कानूनी एतबार से, करियर के एतबार से कहता हूँ, मैं सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करूंगा। आप विक्टिम को सामने ना लेकर आएं, आप विक्टिम को तो लेकर आएं, आप पर्चा तो दिखाएं। आप, मैं फिर कहता हूँ, मैं इस्लाम के कवानीन का बहुत ज़्यादा हामी हूँ। इस्लाम जना के हवाले से जो मेयार मुकर्रर करता है, जिस गवाही का मेयार मुकर्रर करता है, ना जाएं आप उसके ऊपर, ना जाएं कि जो 4 गवाह और उससे बहुत नीचे आ जाए, उससे बहुत नीचे सिर्फ एक विक्टिम ले आएँ, एक इल्ज़ाम लगाने वाला ले आएँ, उससे बहुत नीचे आ जाए, कोई एक देखने वाला उनको जाने वाला दिखा दे, कोई एक उसकी आप फ्रांसिक किस्म की जो एविडेंसेस होती हैं, CCTV टाइप। मुझे एक बात बताएं, ये कह रहे हैं जी वहाँ से फुटेजेस डिलीट करवा दी गई, ये कहा जा रहा है। वज़ीर तालीम ने ये वो वहाँ पर पहुँचे जब हंगामा। वज़ीर तालीम को मैं एक बात कहूँगा, वज़ीर तालीम अच्छे दोस्त हैं और उनको वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए मैं वज़ीर तालीम से कहूँगा, ये जो उनको टिकटॉक बनवाने का शौक़ है ना, वो जो हर वक्त गाड़ी से उतरते हुए बन रही है, बैठते हुए बन रही है, डॉन आ रहा है, डॉन जा रहा है, इस किस्म की टिकटॉक से बाज आ जाएं, इस किस्म के चस्कों से बाज आ जाए। कल हुआ क्या, हीरो बनने के चक्कर में वहाँ पर टिकटॉक बनवाने के लिए पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो स्टूडेंट्स का एक पूरे का पूरा हजूम था, वहाँ पर जलगार थी। मैंने उनको देखा तो फिर उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि उनको ठंडा करने के लिए ये सब कुछ करें। अगर जो उनके करीबी ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने पंजाब ग्रुप की इंसामिया को एतमाद में लेकर ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाला, ताकि लोगों के जज्बात ठंडे हों। मुझे नहीं पता हिकमत अमली क्या है, लेकिन अब सबूत क्या है। वो कह रहे हैं कि चूंकि वज़ीर तालीम ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, लिहाजा इस वजह से ये रेप हो गया। अब हर जगह तो ये सबसे बड़ी दलील तालीम से पूछे। दूसरी बात, वो वजन भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, अब सारे यूथिये जो हैं वो एतबार कर रहे हैं वज़ीर तालीम के ऊपर कि वो सच्चा है, उसने ये कहा है। अब आ जाएं उससे अगला, फुटेजेस डिलीट करवा दी गई। देखें अब तो ऐसा जदीद दौर आ गया हुआ है कि आपकी फुटेजेस डिलीट भी हो जाएं, किसी भी जगह से हो जाए तो आप उसे रिकवर करवा सकते हैं। तो करवा लें भाई, करवाएं, सारे जदीद ज़राए उनके पास मौजूद हैं। अच्छा, और अगर शहबाज, मेरा ख्याल है आप भी मेरे साथ होंगे, मैं आपके साथ हूँगा, अगर रेप हुआ है, हम एक उस गार्ड को जिसने रेप किया हुआ बचाने के लिए हमारा क्या मफाद है यार, हम क्यों जाएंगे। दूसरी बात, मियां आमिर की बात कर लें, बहुत सारे लोगों ने ये दलील दिया, उन्होंने कहा कि एक गार्ड को छोड़ें, अगर इस किस्म का काम
कोई प्रिंसिपल कर देता, कोई डायरेक्टर कर देता, तो मियाँ आमिर अपनी साख बचाने के लिए उसको भी कुर्बान करता, उसको करते और उसको सजा दिलवाते। एक गार्ड की क्या बात है। लिहाजा ये सारे का सारा पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। अब आपने ये नाम लिया कि जरताज गुल, फिर उनकी सिस्टर, उनका क्या है सारे? वो मुझे बताया गया, मैं तहकीकात का मुतालबा कर रहा हूँ हुकूमत पंजाब से कि जो कुछ लाहौर, ये 3 वाक़यात थे ना, एक वाक़या तो बिल्कुल अलहदा हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी वाला, दूसरा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज ने भी राह दी बाकी एहतजाजों को। एक लोगों को मिला ना कि ये इधर काम शुरू हो गया है हैरेसमेंट पे। इसको मेरे ख्याल में नथी कर रहे थे पंजाब कॉलेज वाले वाक़े के साथ। हाँ, पहले ये उसको करते रहे, वो बिल्कुल अलहदा वाक़या, एक हैरेसमेंट का वाक़या रिपोर्ट हो रहा है, वो सच है ये गलत झूठ है वो अलहदा बात है। लेकिन वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर शबनम ने इसको पूरा प्रवोक किया, इशू बनाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट्स कोई निकले। वो आपको याद है 30 अगस्त की कॉल जो थी कि स्टूडेंट निकलेंगे, कोई नहीं निकला। उसके बाद फिर इनकी थी कि डी चौक के ऊपर, अब फिर बड़ी दिलचस्प बात है, आप तमाम तहरीक इंसाफ वालों के अकाउंट उठाकर देखें, वो स्टूडेंट से कह रहे हैं कि भाई SCO कॉन्फ्रेंस पे निकलो क्योंकि अब ये काम हो गया, बस एजिटेशन करना है। तो आप कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, आपको सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसके पीछे वो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसके पीछे वो खातून है, ठीक है, जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ उसकी वो आया कि जी उन्होंने कहा हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये बच्ची का वो सामने आया उसका। मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता उसकी उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता कि उस बच्ची ने क्यों खुदकुशी की। और लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई इन्होंने उनको प्रेशराइज करके उनसे ये लिखवा लिया। देखें, एक बाप जिसकी बेटी खुदकुशी कर ले, सर आजकल के शहबाज साहब जो हालात है इसमें इज्जत बचा लेना ही बेहतर है। कोई भी बाप, मैं बड़ी लॉजिकल सी बात कर रहा हूँ, कोई भी बाप होगा वो अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाए, उसके बाद पता नहीं क्या चीज़ सामने आए क्या ना आए, अल्लाह ताला सबकी इज्जतें महफूज। मैं तो इसको डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा। चले, अब आपने कहा जी कॉलेजेस में ये होना चाहिए, मैं आपकी चीज़ें पढ़ रहा था कि कॉलेजेस में ये होना चाहिए, वाईफाई जो है वो पूरे उस पे नजर होनी चाहिए। शहबाज, इस पे मेरा बड़ा क्लियर पॉइंट है, पूरा बताएं ना। आपने कहा जी कॉलेजेस के हालात बड़े माहौल खराब है। पहली बात है ये, इसको आप जोड़ें स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप घर में अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, किसी भी डिग्री के लिए भेजते हैं, वो वहाँ पर सियासतदान बनाने के लिए नहीं भेजते। आप किसी बाप से, किसी माँ से पूछें कि आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्यों भेज रहे हैं, वो सियासतदान बनाने के लिए नहीं भेज रहे, वो डिग्री के लिए, उसके कमाने के लिए। हमारे रिज़्क के इश्यूज़ हैं, हमारी कमाई के इश्यूज़ हैं, हमारे बच्चों ने आगे कुछ बनना है उसके लिए भेजते हैं, सियासत करने नहीं भेजते। मैं इस चीज़ को, इस फ़िलासफ़ी को इसके साथ जोड़ता हूँ मौजूदा के साथ। आपको अपने तालीमी इदारों में शहबाज फ़ारूक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ये जो हमारे हाथ में फितना आ गया हुआ है ना, इस पे काबू रखना पड़ेगा। ये जो लड़कियों और लड़कों के आपस में राब्ते होते हैं, जिस तरह चीज़ें मैनेज होती हैं, आपको कम से कम तालीमी इदारों के अंदर कम अज़ कम अब मोबाइल पे पाबंदी नहीं लगा सकते तो आपको वहाँ पर जैमर्स लगाने चाहिए, और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा वाईफाई या इंटरनेट, सिक्योर्ड इंटरनेट होना चाहिए जो सिर्फ लिमिटेड एक्सेस हो, उसको पता हो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, आप वहाँ पर व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए और वहाँ से डेट पर जाने के लिए, राब्ते करने के लिए नहीं जाते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ ये सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से हुआ। मोबाइल पे पाबंदी होनी चाहिए, हमें कभी ना कभी इस पर जाना पड़ेगा। तालीमी इदारों की आप बात करेंगे, खास तौर पे स्कूल, कॉलेजेस और इवन यूनिवर्सिटी की हद तक भी आप जितना लिमिटेड कर सकते हैं करें इसको। आपको मोबाइल पर पाबंदी लगाना पड़ेगी, और अगर स्टूडेंट इसके बावजूद मोबाइल लेकर आ जाते हैं वहाँ पर आपको जैमर्स लगाना पड़ेंगे ताकि वो सिम का नेट ना यूज़ कर सकें। और अपना, अब देखें ना, हम जहाँ पर भी बैठे हों, अगर आप मोबाइल के साथ आपके पास मौजूद एक्सेस मौजूद है, आप इंस्टा खोल के बैठे होंगे, आप कोई भी चैट की चीज़ खोल के बैठे हुए होंगे, आप फेसबुक और आप कोई ना कोई चीज़ खोल के कुछ ना कुछ आप रील बना रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो आप तो पढ़ने के लिए गए हुए हैं ना, आप ये काम करने के लिए तो नहीं गए हुए, चैटिंग करने के लिए तो नहीं गए हुए। लिहाजा तालीमी इदारों के हदूद के अंदर मोबाइल के ऊपर पाबंदी लगा देना, वहाँ पर जैमर्स लगा देना, ये बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त की। ठीक है, इसके अलावा कोई स्टेप्स आप बताते हैं कि जनाब? दूसरी बात यह है, मेरा ख्याल है एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, मैं एपसेप तंजीम है पाकिस्तान भर की प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियों की, उनका एक
एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स हुए थे गवर्नर हाउस में, मुझे उन्होंने बतौर मेहमान वहाँ पर बुलाया था। वहाँ पर उनके चेयरमैन ने जो एक बात की थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा हमने बहुत डिग्रियाँ दे रहे हैं, हम बड़े अच्छे इंजीनियर बना रहे हैं, हम बड़े अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हम बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, लेकिन क्या हम अच्छे इंसान भी बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें अब इखलाकियात की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। अब लोगों के जो समाजी रवैये बच्चों के हैं, हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपने सिलेबस में उसको अहमियत, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें अपनी इखलाकियात के, हमें अपने समाज के मेयार बदलने होंगे। तालीमी इदारों में फ़र्रुख मैं आपको बताऊं, करते तो हैं कुछ तरह की क्लास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़र्रुख मुझे एक बात बताएं, आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हैं और एक बंदा ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर चला जाता है और हमारे अंदर से ये बात निकलती है, वाह वाह बड़ा बहादुर है, इसका मतलब है कि हम मॉरली करप्ट हैं। हमें उसको कहना चाहिए था ये कानून शिकन है, इसने एक हादसे की राह हमवार करने की कोशिश की, ये लोगों की जान ले सकता था, लेकिन हमने उसको बहादुर समझा। ये हमारी बुनियादी ये हमारी सोच की बुनियादी गलती है, हमें इस गलती को दुरुस्त करना है। हमें मेरे कुछ अज़ीज़ बाहर से आए, मैं उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था, हम कैंट से गुज़रे थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने, पीछे बच्चों ने कुछ चॉकलेट्स और चीज़ें खाई, और जब उनके रैपर उसने सारे अपने हाथ में पकड़ लिए। मुझे चलते चलते जब हम आगे कैंट से आगे निकले तो मुझे उलझन हुई कि वो ऐसे हाथ में पकड़ के बैठा हुआ था। मैंने कहा आमिर ये ना यार खिड़की खोल बाहर सूट दे। आमिर ने मुझे आगे से कहा, वो 20-25 साल से बच्चे वहीं पर पैदा हुए उसके बाहर ही था, उसने कहा नजम भाई मैं तो फेंक दूंगा। आहिस्ता से मुझे कहता है ये जो पीछे बैठे हुए हैं इन्हें क्या जवाब दूंगा। सर हमें अपनी इखलाकियात ठीक करनी पड़ेगी, मुझ समेत हम सबको अपनी इखलाकियात ठीक करनी पड़ेगी, तभी जाके ये बच्चे सही निकलेंगे, तो ये माशरा किसी तरफ लगेगा। जो और शर्मनाक है, वाहियात है जो कुछ स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स के साथ कहा। मैं पंजाब ग्रुप को रिकमेंड करता हूँ, उसको सिफारिश करता हूँ, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनमें जिन लोगों ने हंगामा आराई में सबसे आगे रहे, लीड किया, वो 10, 20, 30, 50, 100, 150 है, उन सबको ना सिर्फ कॉलेज से निकालें, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे जारी करें, उनके ऊपर पर्चे काटें, और बाकी इदारों से दरख्वास्त करें कि उन्हें इन बदमाशों को बिल्कुल बिल्कुल जो है अपने इदारों में जगह न दें। अगर आप अब नरमी बरतेंगे, कल कोई और किसी झूठी खबर के ऊपर, अफवाह के ऊपर हमलावर हो जाएगा। फ़ारूक साहब इदारे बहुत मुश्किल से बनते हैं, ठीक है, तबाह करना बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अगर आपके पास भी इस वाक़े से मुताल्लिक कोई वीडियो कुछ है, ऐसा कोई एविडेंस है, तो आप रब्ता कर सकते हैं, हम बिल्कुल यहीं पे नशर कर सकते हैं उसे। और बिल्कुल हमें कोई आर नहीं है, अगर खुदा न खासा किसी के साथ कोई वाक़या हुआ है, उस विक्टिम के साथ खड़े होने में हमें कोई मसला ही नहीं है। अपने मेज़बान फ़ारूक हुडा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।